जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम, सभी आत्मीय दीदी भैया लोगों को प्रणाम, आदरणीय स्वाति दीदी को प्रणाम। आइए, हम लोगों का आज से गीता कथा सप्ताह शुरू हुआ है हमारे वेब स्वाध्याय में। तो आज का हमारा पहला प्रवचन परम पूज्य गुरुदेव द्वारा धर्म रक्षा के लिए अवतार परंपरा, जिसमें आज हमारी प्रमुख वक्ता है श्रीमती रंजना सक्सेना दीदी झांसी से, और आज की हमारी संचालक जो है वो श्रीमती नंदूबेन गुजरात से। और आज हमारे बीच में आह्वान योग का क्रम जो है वो प्रेमलता दीदी लेंगी, और गीता के जो श्लोक का पाठ होगा वह परमादरणीय स्वाति दीदी के द्वारा। तो आइए, रीतमभरा वेब स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु सत्ता के दिव्य संरक्षण में दिव्य शक्ति धाराओं का आह्वान करते हुए आज के प्रथम प्रवचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी प्रेमलता दीदी। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आदरणीय स्वाति दीदी को प्रणाम। उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों को प्रणाम। आइए, सभी सजग होकर बैठे अपने स्थान पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में। स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए सूक्ष्म रूप में विराजमान परम सत्ता परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का भाव भरा आवाहन करें। भाव करें, हम सबकी बुद्धि को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करें। एक बार ओम का नाद, एक बार गायत्री महामंत्र सस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सृष्टि के अधिष्ठात्री माँ गायत्री का ध्यान करें, भाव भरा आवाहन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए, आवाहित सभी दिव्य सत्ताओं को भाव भरा नमस्कार करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आइए,
श्रीमद् भागवत गीता जी का ध्यान करें, भाव भरा आवाहन करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवैत्रकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ हरये नमः हरये नमः हरये नमः। आइए परम आदरणीय स्वाति दीदी से निवेदन कि गीता जी के श्लोक का पठन करें। गीता जी के 12 श्लोकों का पठन प्रारंभ करते हैं। अथ श्रीमद्भगवद्गीता ओम श्री परमात्मने नमः। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित 12 श्लोकों की श्रृंखला के माध्यम से हम लोग गीता कथा सप्ताह का आयोजन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज अभी इस समय हम पहला प्रवचन प्रारंभ करेंगे और ऐसे 12 अर्थात 12 प्रवचनों की श्रृंखला हमारी चलेगी। प्रारंभ करेंगे, हम 12 पारायण करेंगे। जो 12 श्लोक है उनको कंठस्थ करने का एक संकल्प कि शुक्रवार तक 22 तारीख तक हम सब इसका एक प्रकार से कंठस्थ हो जाएं, ये 12 श्लोक, और जो 12 प्रवचन हैं उनको जीवन में उतार सके। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला प्रवचन रहेगा जो कि अवतार की परंपरा के विषय में हम सबको जानकारी प्रदान करेगा। दूसरा प्रवचन जो आधारित है क्लैवमास्मः समः पार्थ नैतत्वप्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तत्वोत्तिष्ठ परं तप। ये दूसरा प्रवचन पुरुषार्थ और संघर्ष पर
आधारित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से पुरुषार्थ करने के लिए उठ खड़े होने की बात कही, उस पर आधारित है। श्री भगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। ये तीसरा प्रवचन रहेगा जो अपने दुर्गुणों के सर्वनाश पर आधारित है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान्द्रियेश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। ये चौथा प्रवचन रहेगा जो कि सद्गुणों के सत परिणाम पर आधारित है। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसिद्धित्वमेष वो स्विष्टक कामधोक। पांचवा प्रवचन रहेगा जो कि यज्ञ में जीवन जीने के विषय पर हम लोगों को, ये सृष्टि यज्ञ में ही है, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और उस यज्ञ का हम भी एक हिस्सा है, ये हमें बोध होगा। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ये छठवां प्रवचन है जो कि ज्ञान और विवेक की आवश्यकता पर आधारित है। हर प्रवचन में कथानक रहेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ये सातवां प्रवचन रहेगा। यहाँ से अध्यात्म शुरू हो जाएगा, समता और सम्यक दर्शन पर। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्येत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। यहाँ से अपना उद्धार हम आप करें, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस आधार पर यह आठवां प्रवचन समर्पित रहेगा। आत्मा उपमन्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। सभी में एक ही आत्मा को देखना, तत्त्वमसि, इन सभी बातों को हम सभी जानेंगे। ये 9वां प्रवचन होगा। न तु माम शक्यसे द्रष्टुं नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। विराट ब्रह्म और प्राणीय मात्र में अयम आत्मा ब्रह्म के भाव को हम इसमें आत्मसात कर पाएंगे। ये 10वां प्रवचन रहेगा। अपना संसार में बोध होने के पश्चात कैसा व्यवहारिक जीवन होगा और कैसा होना चाहिए ताकि वह स्थिरता बनी रहे। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। मानसिक संतुलन और संयमी जीवन, इस विषय पर 11वां प्रवचन आधारित रहेगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये अंतिम प्रवचन 12वां प्रवचन, जो कि ज्ञान जो हम 11 प्रवचनों में प्राप्त करेंगे, उसको जीवन में कैसे उतारना है, कर्म में कैसे परिणित करना है, दोनों का समन्वय कैसे रहेगा, इस विषय पर आधारित है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथम प्रवचन प्रारंभ। आइए आज का हमारा कार्यक्रम का हम लोग शुभारंभ करना प्रारंभ करेंगे प्रथम प्रवचन से। आज की संचालिका आदरणीय नंदुबेन से निवेदन कि वे आज की बागडोर संभाले। नंदुबेन अपना अनम्यूट करिए। जी प्रारंभ करिए। आवाज नहीं आ रही, आपकी माइक म्यूटेड है, आपको खुद से करना होगा। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। ओम गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रातिदानंदा भयग्नि भयनाशिनी वेद त्रयी परा अनंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय, पार्थ भगवान की जय, गीता माता की जय। आज का गीता कथा का प्रथम प्रवचन धर्म की रक्षा के लिए अवतार। आज हम जानेंगे और उसके बारे में हमें अवगत कराने के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित है, जिनका नाम है श्रीमती आदरणीय श्रीमती रंजना राजेश भाई सक्सेना। आदरणीय दीदी का क्वालिफिकेशन देखिए तो उन्होंने बीएससी की है और इकोनॉमिक्स में एमए भी किया है और एलएलबी की पदवी भी हासिल की है। केआरजी गर्ल्स कॉलेज में ग्वालियर से उन्होंने उच्च पदवी प्राप्त की है। तो दीदी ने बहुत अच्छे से उसका शिक्षण लिया है। बचपन में 8 साल की छोटी सी आयु में परम पूज्य गुरुदेव से उनकी भेंट हुई थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा संस्कार संपन्न किया। आदरणीय दीदी ने माता जी का भी प्रत्यक्ष रूप से मिलना हुआ। अभी वे झांसी में उनका निवास स्थान है। वेद स्वाध्याय से जुड़ने से उसके हृदय पूर्व वे अपने क्षेत्र में महिला मंडल आंबलखेड़ा की उपजोन की वो समन्वयक थी। आओ गढ़े संस्कारवार पेढ़ी में अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया था। जैसे कि गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव अनेक पुष्प चुनकर अपनी माला में पिरोया करते हैं, वैसे ही आदरणीय दीदी भी एक गुरुदेव के पुष्प की माला की फूल की तरह है। वैसे वह गुलाब की पुष्प की तरह अपना अंतःकरण से प्रकट हुआ ज्ञान परिष्कृत करती अपनी ओजस्वी वाणी में जनमानस को अपनी सुगंध ज्ञान की सुगंध पहुंचाने में काम करती है। 2020 से लगातार आज तक उन्होंने वेब स्वाध्याय ऑनलाइन पर आदरणीय दीदी ने होस्ट का काम किया है। 3 साल से तो वह होस्ट का काम करती रही है और सभी को विषय की जानकारी सार गर्भित रूप से समरी के द्वारा समझाते हैं और अपनी सरल और सादी वाणी में समझाने का उनका तरीका बहुत सुंदर है। उसका हृदय से उभर कर आया हुआ स्वर हम सभी को समझाने में बहुत सरल होता है और उनका जीवन साधना में रहा है। दीदी का 9 दिवस साधना शिविर भी उन्होंने शांतिपुंज और तपोभूमि मथुरा में संपन्न किया है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भी उन्होंने शिक्षक की भूमिका निभाई है। वैसे व्यक्तित्व हमारे बीच आज गीता कथा का प्रथम प्रवचन के बारे में हमें अवगत कराने जा रहे हैं। हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्रीमती रंजना राजेश भाई सक्सेना।
सेना में जैसे सेनापति की तरह आदरणीय दीदी का वेद स्वाध्याय में कमांडर की भूमिका निभाती है। तो आदरणीय दीदी का स्वागत है, हम निमंत्रण करते हैं आदरणीय दीदी को। आइए आज हम जानेंगे, दीदी बताएंगी कि अवतारों की आवश्यकता क्यों पड़ी और भगवान ने समय समय पर किन किन अवतार धारण किया और अवतार का उद्देश्य क्या था। अवतारों का तत्व दर्शन भी हम जानेंगे आज। तो निमंत्रण है आदरणीय रंजना दीदी को। आइए। धन्यवाद नंदू दीदी। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम, सभी खुष्ट दीदियों को, स्वाति दीदी, रीता दीदी और सभी बहनों को, सभी भाइयों को मेरा सत नमन। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आदरणीय स्वाति दीदी के मार्गदर्शन में वेद स्वाध्याय ऑनलाइन, इसके माध्यम से हम सभी गीता जयंती का सप्ताह मना रहे हैं और इसके आज प्रथम दिवस है और प्रथम प्रवचन गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव की लेखनी को आप तक पहुंचाने का मेरा छोटा सा प्रयास, मैं पूर्ण प्रयास करूंगी कि गुरुदेव की वाणी को आप तक पहुंचा सकूं। आज प्रथम प्रवचन मेरा है धर्म रक्षा के लिए अवतार। हम सभी जानते हैं कि भगवान हर युग में अवतार हुए हैं और समय समय पर भगवान ने अवतार लिए हैं। अब ये अवतार क्यों लिए हैं, एक प्रश्न उठता है कि अवतार क्यों हुआ, भगवान क्यों अवतार लेते रहे। तो यहाँ भगवान का उद्देश्य क्या है, ये हम आज जानेंगे। गीता जी सर्वप्रथम जो है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने अपना अवतार का कारण, अपना अवतार का उद्देश्य अर्जुन को बताया है कि उन्होंने क्यों अवतार लिया। भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ। यानी ईश्वरीय शक्ति अवतरित होती है, वह अपने आप को प्रकट करती है, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करना और धर्म की स्थापना करना, दूषित कर्म करने वालों का जो है नाश करना, यही भगवान का उद्देश्य है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना कि भगवान कृष्ण ने गीता में आने का, अपने अवतार का उद्देश्य क्या बताया, धर्म की स्थापना। इसी तरीके से क्योंकि हर युग में जो है वो अवतरण हुआ है भगवान का, ईश्वरीय चेतना का, तो इसी तरीके से रामायण में भी भगवान शंकर जो है वो पार्वती जी से बोलते हैं, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान जो है मनुष्य शरीर धर कर इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो द्वापर युग में उनका अवतार हुआ था, भगवान राम का त्रेता युग में हुआ था, पर उद्देश्य एक ही था। हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अब भगवान का अवतार क्यों होता है, उसका क्या कारण है। यहाँ एक बात बहुत अच्छी और हम लोग को पता जानी कि मनुष्य के अंदर भी भगवान की एक एक कला होती है, यानी ईश्वरीय चेतना का अंश हर मनुष्य में होता है और भगवान जो है वो कलाओं को लेकर अवतरित होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण, भगवान राम 12 कलाओं से परिपूर्ण, भगवान परशुराम उसी समय अवतरित हुए थे तो वो 3 कलाओं से परिपूर्ण। यहाँ जिस भगवान की जितनी कलाएं होती हैं, जितनी अधिक, वही भगवान सबसे बड़ा माना गया। यानी कला यानी ईश्वरीय चेतना, उसका गुण, तो ये गुण जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा
वही उतना ज्यादा परमार्थ का कार्य कर पाएगा। और ये कला कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर भी है। एक एक कला हर एक मनुष्य को प्राप्त हुई है, ईश्वर ने प्रदान की है। उसका एक ही उद्देश्य कि धर्म का आचरण करें, धर्म की स्थापना करें और अधर्म का नाश करें। यही उद्देश्य ईश्वर अवतरित होकर लिए थे और यही उद्देश्य हम सबके अंदर भी है। और यही शिक्षण उन्होंने दिया अपने अवतार के द्वारा, क्योंकि मनुष्य जो है उसका जीवन का भी यही उद्देश्य है कि वह आंतरिक और बाहर दोनों ही जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम इसकी स्थापना करे। क्योंकि जो व्यक्ति इस दिशा में जितना अधिक प्रयत्न कर लेगा, भगवान की जो है कलाएं उसके अंदर उतनी ही अधिक होंगी और भगवान की विभूतियां उसके अंदर उतनी ही अधिक प्रकाशित होंगी। यानी जिसके अंदर जितना इस गुण को धारण करने की क्षमता होगी, जो इस रास्ते में कार्य करेगा, उसे भगवान का अनुदान वरदान उतनी ही अधिक रूप से मिलेगा। जिस युग में जिस प्रकार की अनीति, मूर्खता, विकृति का बाहुल्य हुआ है, भगवान ने उस युग में उसी तरीके से अवतरण लिया है। यानी हर युग में, हर समय में अलग अलग रूप में भगवान ने अवतरण लिए हैं, क्योंकि उस काल में जहां जिस चीज की समस्या आई उस तरीके से भगवान ने अपने को अवतरित किया और अवांछनीयता को हटाया और धर्म की स्थापना की। भगवान अपने विभिन्न अवतारों द्वारा संसार को, मानव को कर्तव्य कर्म की प्रेरणा देते हैं। भगवान से के अवतारों से यदि हम जाने तो उनके कार्यों से, उनके कर्तव्यों से, उनके कर्मों से हम प्रेरणा लेते हैं और लेना चाहिए। ईश्वर का अवतरित होने का एक ही उद्देश्य कि मनुष्य जो है वो उनसे प्रेरणा ले। अध्यात्म का समस्त कलेवर मनुष्य के भीतर भरी हुई दुर्भावना और दुष्प्रवृत्तियों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। आदर्शवादिता का, धर्मपरायणता का को बनाए रखना, ये व्यक्तिगत जीवन में ही क्या है, ये धर्म युद्ध है। हमारे अंदर भी जो है वो गलत आचरण भी है, दुष्चिंतन भी हमारा है, उससे लड़ना। ये कौरव और पांडव ये हैं क्या? ये जो सद्गुण है वो पांडव हैं और कौरव, उनकी सेना 100 की है, वो 100 हैं, क्योंकि दुर्गुण हमारे अंदर सबसे अधिक भरे हुए हैं। महाभारत संग्राम जो हुआ, युद्ध हुआ है, उसमें इसी बात को बताया गया कि संसार में जो भी धर्म का आधार पर ही संसार की सुख दुख या संसार की समृद्धि टिकी हुई है। यदि धर्म नहीं है तो इस संसार में, धर्म के बिना संसार में सुख दुख होगा ही नहीं। तो कर्तव्यनिष्ठा, पुरुषार्थ, श्रमशीलता, उद्योग परायणता, ये सारी चीजें जो है वो धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र दोनों ही है। ये हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में दोनों ही चलते रहते हैं। धर्मनिष्ठा ही मानव जीवन की सफलता और सुख शांति का आधारशिला है। यदि धर्म हमारे जीवन में है, हम धर्म को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित ही हम सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे और हम कर्म करेंगे, कर्मनिष्ठा से रहेंगे, कर्म परायणता रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और जब हम इनको छोड़ देते हैं तो मनुष्य का जीवन जो है वो मृत्युल्य हो जाता है, उसके जीवन में फिर कोई उद्देश्य नहीं रहता है। कहते हैं ना, बिना किसी कर्म के मनुष्य का जीवन किस काम का। तो कर्तव्य परायणता, कर्म परायणता होना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। परमात्मा ने प्रत्येक सफलता के मार्ग को कठिनाइयों भरा बताया है। हम सभी जानते हैं किसी भी कार्य को जब करते हैं तो कुछ कठिनाइयां आती हैं, संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में ही हम अपनी क्षमता, अपनी योग्यता एवं अपनी प्रतिभा का विकास करते हैं। भगवान ने यही बताया है कि मनुष्य संघर्ष करे और अपनी प्रतिभा को विकसित करे, और उस संघर्ष से ही जीवन है। यदि संघर्ष नहीं है, संघर्ष खत्म हो गया तो जीवन मृत्यु हो गया। यदि हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं होगा, हमें कुछ करने का हमारा उद्देश्य नहीं होगा, तो हमारा जीवन क्या रहेगा? पशुवत रहेगा। खाए, उठे, सोए, जगे, प्रजनन करें और चले जाएं इस दुनिया से। तो संघर्ष बहुत आवश्यक है। ये जो महाभारत का युद्ध है, जो कर्म क्षेत्र बताया गया, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, वो मनुष्य जीवन का संघर्ष ही है। और ये संघर्ष हर व्यक्ति के अंदर एक महाभारत चलती ही रहती है। मनुष्य जीवन बना किससे? सत और तम। सत और तम से सत बढ़ता है मनुष्य के जीवन में तो सद्गुण आते हैं, और तम बढ़ता है तो दुर्गुण आते हैं। तो सत को यदि हम कहें तो देव, और तम को यदि हम कहें तो असुर, और इन दोनों का जो मेल जहां होता है उसे रज बोल देते हैं। तो इस तरीके से सत, रज, तम, ये 3 चीजों से पूरा संसार बना हुआ है। आसुरी संपत्ति जब बढ़ती है, आसुरी शक्ति का जब बढ़ती है, तब फिर भगवान जो है वो अवतार लेते हैं और धर्म का
अब जो है वो स्थापना करते हैं, सत्य का धर्म जो है स्थापना करते हैं। गीता में जीवन संघर्ष की समस्याओं को समझाया गया है। अंतःकरण की तरह जो देवी और आसुरी शक्तियों का से संघर्ष निरंतर चलता रहता है, वह चीज गीता में बहुत अच्छे से बताई गई है। विजय प्राप्त करने के से आत्मा जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त होती है। यानी जब हम अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अपने अंदर सद्गुणों को भर लेंगे, तो निश्चित ही जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन होने की ओर अग्रसर होती रहेगी। और जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुर्बलताएं हैं, जो विकृतियां हैं, वो यदि हमको जो है वो सतमार्ग पर जाने से रोकती हैं, तो यही जो है युद्ध है, यही जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध है। हमारे गुरुदेव ने भी एक अमृत वाणी में ये बात कही है बहुत अच्छे से कि हमें जो है दुर्गुणों के खिलाफ सद्गुणों की सेना को खड़ा कर लेना चाहिए। भगवान अपने जो अवतार लिए हैं, उनके सारे अवतारों का उद्देश्य यही है और यही प्रेरणा है। भगवान यही अपने हर अवतार में वो कोई ना कोई प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ जो अवतार हुआ था भगवान का, वो हुआ था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार है। ये सतयुग की बात है, सतयुग में ये अवतार हुआ था। हम सभी जानते हैं इसकी कहानी को कि मत्स्य अवतार में एक जो मछली थी उसको वो भगवान मनु ने उसको उठाई और वो फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, कमंडल में डाली, नदी में डाली, फिर समुद्र में। अंत में भगवान मनु ने जो है वो उस हाथ जोड़ लिए, वो समझ गए कि कोई देवीय सत्ता है, और मत्स्य भगवान ने जो है अपना दर्शन दिया उनको। और बाकी धर्म की रक्षा करने के लिए और विस्तारित करने के लिए, धर्म को विस्तारित कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सभी आत्माओं को अपनी आत्मा स्वरूप में देखना, ये संदेश दिया था मत्स्य अवतार ने भगवान मनु को। जब भगवान मनु जिस समय जब प्रलय का समय आया और सारे जीव जंतुओं को, सारे जोड़ों को लेकर जब उन नाव में चले हैं, तो जब नाव प्रलय में डगमगाने लगी तो मत्स्य अवतार के रूप में आके भगवान ने उनकी नाव को पार किया। यानी जो लोक कल्याण के कार्य में लगता है, जो लोक मंगल के कार्य करने को लगता है, तो भगवान आकर उनकी सहायता अवश्य ही करते हैं। ये मत्स्य अवतार ने मानव हृदय में जो है सभी तत्वों के प्रति दया भाव की प्रेरणा दी थी। इसके बाद आता है कच्छप अवतार। कच्छप अवतार हुआ, कछुए के रूप में भगवान आए। क्यों आए, किस समय आए? जब देव और दानव ये सब बिल्कुल असक्त भाव में पड़े हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि कुछ कर्म करो, बिना कर्म किए जियोगे तो तुम्हारा जीवन जो है वो सही नहीं रहेगा, और मिलजुल कर करो, सहयोग से करो। तो फिर उन लोगों ने समुद्र मंथन किया, और उस समुद्र मंथन की कथा हम सभी जानते हैं कि जब मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई, तो जब वो उसको आधार चाहिए था, तो आधार कहाँ से आता? तब कच्छप भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा। तो यहाँ एक ही शिक्षा मिलती है कि जो है एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं होगा। सभी ने मिलकर सहयोग किया, जब सहयोग किया तो ईश्वर ने आकर उनको सहायता दी। इसके बाद बराह अवतार आता है। बराह अवतार हिरण्याक्ष का है। वो लालची था, और उसके बारे में कहते हैं कि उसने भूमि को चुरा लिया था। ये तो एक अलंकार है, भूमि को चुराने वाली बात नहीं थी। मुख्य बात ये थी कि पूरी सृष्टि पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था। तब भगवान ने बराह अवतार लिया, और बराह अवतार लेकर उस पृथ्वी को उससे मुक्त किया। कहने का मतलब ये कि ये पृथ्वी पर जितना भी सुख जो कुछ है वो सबके लिए है, किसी एक के अधिकार में रखने के लिए नहीं है कि कोई इसको अपने अधिकार में रख ले। इसे सबके लिए बनाया है भगवान ने, सब इसका उपभोग करेंगे। अब सवाल उठता है कि भगवान ने बराह यानी शुकर का रूप क्यों रखा, उसके अवतार में वो क्यों आए? तो मुख्य कारण यही कि भगवान को हर जीव प्रिय है ना। भगवान की बनाई ये सृष्टि है तो उसे उन्हें सब प्रिय है। जो एक निकृष्ट जीव, जिसको हम कहेंगे कि बहुत निकृष्ट जीव है, उसके रूप में भगवान ने अवतार लेकर ये संदेश दिया कि ऊंच नीच कुछ भी नहीं, सब जीवों में सब समान भाव से देखने वाला भाव। ये बात यहाँ पर बताते हैं कि परमात्मा को हर प्राणी प्रिय है। इसके बाद नरसिंह अवतार आता है। भगवान नरसिंह का भी हम लोग जानते हैं। तो भगवान नरसिंह धर्मरक्षक, सूरवीर योद्धा के त्यागी, बलिदानी के रूप में हर युग में आते हैं। हर युग में आते हैं नरसिंह भगवान। नरसिंह यानी नर में सिंह के समान बल, सिंह के समान शक्ति। तो ये हम जानते हैं, ये हर युग में ऐसे पुरुष आते हैं जो कि रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा, देश की रक्षा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, हम सभी इस कहानी को जानते हैं। और उसके क्योंकि
प्रहलाद जो था वो धर्म पर अड़ा हुआ था और उत्पीड़ना झेल रहा था, पर वो अपने धर्म से नहीं डिग रहा था। ऐसी स्थिति में भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लिया और प्रहलाद को जो है वो मुक्त किया। नरसिंह सदा ही अनीति और अव्यवस्था से संघर्ष करने के लिए की प्रेरणा देने के लिए आए थे। इनके अवतार से हम यही जान पाते हैं कि संघर्ष अनीति के खिलाफ करने का जो है हमेशा करना चाहिए, तो भगवान जो है वो सहयोग करेंगे। अब इसके बाद आता है वामन अवतार। वामन अवतार भगवान वामन ने भी राजा बलि से 3 पग जमीन मांग ली थी और वो तो भगवान थे, तो उन्होंने पूरा 3 लोक उन्होंने जीत लिया था। तो ये क्या था? परमार्थ के लिए दान। भगवान जो बाली थे वो कोई ऐसे दुष्ट व्यक्ति तो नहीं थे, वो सज्जन थे, परमार्थ प्रयोजन के लिए वो कार्य कर सकते थे। उनको प्रेरणा देने के लिए बाली भगवान आए थे। तो जो सज्जन जो परमार्थ के लिए कार्य करते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु संतों को वो यही प्रेरणा देते हैं कि परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व दे देना। यही प्रेरणा होती है वामन अवतार की। हमारे पास साधन है, हम साधन संपन्न हैं, तो साधन संपन्न व्यक्ति अपने साधनों को दूसरों में भी बांटे और सबके लोक सेवा का कार्य करता चला जाए। यही प्रेरणा वामन अवतार देता है। अब आता है इसके बाद परशुराम अवतार। परशुराम अवतार, भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, ये हम सभी जानते हैं, और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। क्यों किया था उन्होंने ऐसा? सहस्त्रबाहु राजा का यहाँ प्रसंग है। जिस समय सहस्त्रबाहु राजा थे, उनके लिए कहते हैं कि उनकी एक सहस्त्र भुजाएं थी, पर ऐसा नहीं, वो एक सहस्त्र भुजाओं बराबर उनके पास बल था। तो परशुराम के जो पिता थे ऋषि, उन्होंने वो चूंकि काफी अत्याचारी थे और धर्मपरायण नहीं थे, राज्य करते थे, इसी बात का बढ़ावा देते थे। तो ऋषि ने उनको समझाया, पर उन्होंने बात नहीं मानी और सहस्त्रबाहु ने उनका वध कर दिया। उसमें बालक परशुराम बहुत छोटे थे, 8 वर्ष की आयु थी। उनके मन में ये बात तो आई कि धर्म के विरुद्ध जो आचरण करता है उसके खिलाफ शस्त्र उठाना ही चाहिए, क्योंकि अनीति और अत्याचार के विरुद्ध जो बोलता नहीं है वह भी पाप का भागी होता है। पाप करने वाले से पाप सहने वाला जो है वो सबसे बड़ा पापी होता है। तो इस तरीके से भगवान परशुराम ने जो है वो अपना फरसा उठाया और अनीति का उन्मूलन किया। यहाँ एक जो बात निकल कर आती है परशुराम अवतार से, वो यही है कि हमें अनीति के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। इसके बाद आता है राम अवतार। राम अवतार और परशुराम अवतार एक ही समय में हुए। भगवान राम 12 कलाओं के से युक्त माने गए और भगवान परशुराम 3 कलाओं से। ये त्रेता युग में इनका अवतार हुआ था। भगवान राम ने तो असुरता को हटाने के लिए और देवत्व की अभिवृद्धि करने के लिए ही अवतार लिया था। हम सभी जानते हैं भगवान राम का चरित्र। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि पर था। पूरा माता पिता से कैसा व्यवहार, भाई से कैसा व्यवहार, अपने साथियों से कैसा व्यवहार, अपनी प्रजा से कैसा व्यवहार, एक अच्छा राजा कैसा होता है, राम राज्य कैसे स्थापित होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने रामायण में बहुत अच्छे से जानी है। और राम राज्य की स्थापना जो है वो उस समय हुई थी भगवान राम के राज्य में, और राम राज्य की स्थापना का समय आज भी है। हम आज भी जो है राम राज्य की स्थापना करना बहुत आवश्यक है। जो चरित्र में गिरावट आई है, जो आचरण एक सज्जन व्यक्ति को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो राम के अवतार से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक सज्जन पुरुष को अपने जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए। भगवान राम ने अपने आचरण से ही ये शिक्षा दी है। इसके बाद आता है कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार चूंकि द्वापर युग में कृष्ण अवतार हुआ था और ये 16 कलाओं से युक्त थे। श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया तो उस युग में जो अनीति और मूढ़ता फैली हुई थी उसका शमन करने के लिए उन्होंने जो है वो अवतार लिया था। अन्यायी शासक कंस था, उन्होंने कंस का वध किया और वहां स्वराज्य स्थापित किया। उसके बाद जो है ग्वाल वालों को साथ लेकर उन्होंने गौ संवर्धन का कार्य भी किया, गौओं को उन्होंने जीवन दिया। इंद्र के खिलाफ भी उन्होंने जो है वो युद्ध किया और इंद्र को विवश कर दिया। सबसे बड़ी बात थी भगवान कृष्ण ने जो महाभारत का युद्ध हुआ वो क्यों हुआ। एक प्रश्न उठता है कि महाभारत क्यों कराई कृष्ण भगवान ने, कई बार ये प्रश्न उठते हैं। पर उस समय की जो स्थिति थी
तो भारत जो है वो खंड खंड में बटा हुआ था, यानी कि छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, सब अपने अपने अभिमान स्वाभिमान में जी रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने वहां इस महाभारत के कराने के साथ पूरे विश्व को, पूरे भारत को महाभारत के रूप में बदल दिया, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो पूरा राज्य जो है, पूरा देश जो है वो एक राज्य में बट गया। तो इस तरीके से उनका ये उद्देश्य जो था कि खंड खंड भारत को महाभारत उन्होंने बना दिया। अब धर्म अभिवर्धन उस समय, चूंकि कहते हैं ना ब्राह्मण धर्म का को बढ़ाते हैं, तो सुदामा का भी उल्लेख ले यहाँ पर। सुदामा को उन्होंने इतनी विपुल संपदा दे दी कि जिससे कि वो धर्म का संवर्धन कर सके, और धर्मराज की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो है अपना सारा जीवन लगा दिया। पूरा इस संसार का सार ही उनका यही था कि मनुष्य जाति को प्रगति, इस निखिल विश्व की शांति इसी पर निर्भर है कि धर्म की स्थापना हो। यदि धर्म नहीं है तो विश्व में शांति हो ही नहीं सकती। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने प्रेरित किया, और गीता का ज्ञान उनके श्री मुख से वहां अर्जुन के सामने जो निकला, उसका एक ही उद्देश्य था कि कर्तव्य कर्म करो, अपना कर्तव्य कर्म करो, वहां कोई कोताही नहीं बरतनी है। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, अर्जुन हार गए, तब कृष्ण भगवान ने उनको उपदेश दिए हैं। ये गीता के 700 श्लोक हैं जो हमको आज भी जीवन जीने की, जीवन संग्राम में, जीवन संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। इस तरीके से गीता जो है वो शाश्वत है, उस समय से चली आ रही, आज भी उतनी ही प्रिय है और उतनी ही जो है गीता हमारे लिए लाभदायक है। यदि हम गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद आता है बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध का अवतार जब हुआ तो दुष्टों के दमन करने के लिए नहीं हुआ। अभी तक हमने जितने भी अवतार देखे, वहां जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, भगवान राम ने रावण का वध किया, इस तरीके से चलता रहा। पर जो बुद्ध आए तो उन्होंने जो है वो किसी का वध नहीं किया, उन्होंने दुष्ट को दमन नहीं किया, उन्होंने दुष्टता को दमन किया। उन्होंने अपने विचार से, उनका एक विचार रहा, उन्होंने जो है एक ऐसा प्रभाव फैलाया कि जिससे उस समय जब धर्म का आडंबर फैला हुआ था, व्यक्ति जो है वो सिर्फ धर्म की जो है क्या उद्देश्य है, धर्म होता क्या है, इस चीज को भूल चुका था। वहां उस समय में जो जितने भी धर्म के ठेकेदार थे, यानी जो हमारे यहाँ के पंडित थे, जो हमारे यहाँ के पुजारी थे, वो लोग सिर्फ शासकों की चाटुकारिता करते थे और धर्म को उन्होंने एक पाखंड बना के रख दिया था। उस समय में क्या होता था, यज्ञ होता था तो यज्ञ में बलि दी जाती थी, पशु बलि तो दी ही जाती थी, इसके साथ साथ नर बलि भी दी जाती थी। तो बुद्ध भगवान का ऐसे समय में जन्म हुआ था। ये मांस, मदिरा, मछली, ये 5 माथे उनके, मैथुन और मुद्रा, इस तरीके से 5 जो है वो माँ को लेकर वो जीवन जी रहे थे। उनको लग रहा था कि बस यही जीवन, और एक भ्रांति वहां फैला दी गई थी कि पूजा पाठ करें, बलि दे दें, भगवान खुश हो जाएंगे, उसके बाद तो हम कुछ भी कर ले। तो सारी जनता को क्या था कि भाई भोग भोगेंगे हम, क्या करना, पाप का डर था ही नहीं, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता था कि भगवान की पूजा की, यज्ञ किया हमने तो हम जाके मुक्त हो गए। पर भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसा। उन्होंने कहा ये तो हमारे बलि तो नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे वेदों में लिखा है। भगवान बुद्ध ने वेद तो पढ़े नहीं थे, उनको तो जानकारी नहीं थी कि वेद में क्या है। तो ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध ने कहा तो ऐसे वेदों को पढ़ना बंद करो, क्या जरूरत है ऐसे वेदों को पढ़ने की। तो उन्होंने कहा ये वेद तो हमारे ईश्वर ने लिखे। उन्होंने कहा ऐसे ईश्वर को मानना बंद करो। कहने का मतलब ये कि बुद्ध भगवान को जब पता ही नहीं था कि वेदों में हमारे क्या लिखा है, ईश्वर ने क्या कहा है, तो फिर उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने सीधा बोला कि ये जो भी मतलब भगवान, ऐसे सत्य को मानने से तो हमें इनकार कर ही देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसा कैसे बनाया। सत्य, न्याय, प्रेम, विवेक, इससे बढ़कर कोई आदर्श नहीं है। जब व्यक्ति जो है, बुद्ध को पता ही नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। इस बात को लेकर बहुत बात उठी थी कि बुद्ध ने हमारे भगवान को मना किया। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ईश्वर, कोई भी धर्म, कोई भी वेद, कोई भी यज्ञ जो है इससे बढ़कर नहीं है, विवेक से, प्रेम से। भाई प्रेम और विवेक से बढ़ा हुआ कोई देवता नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई वेद नहीं है। तो पंडितों को तो वो परास्त नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने हमारे वेदों का अध्ययन नहीं किया था।
पर उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने सीधा कहा कि जो है ऐसे शास्त्र, ऐसे संप्रदाय जो परंपरा को बहिष्कृत करके केवल एक ही चीज आती है, सत्य, प्रेम और न्याय। इसके आधार पर ही उचित और अनुचित का निर्णय किया जाना चाहिए। यह बुद्ध जी की, भगवान बुद्ध की ये बात थी। गलत वो कहीं नहीं थे, क्योंकि उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उनके सामने जो बताया गया उसी तरीके से उन्होंने बोल दिया कि ऐसे ईश्वर को मत मानो, ऐसे यज्ञ को मत मानो। भगवान बुद्ध जो है वो बौद्धिक क्रांति के प्रतिष्ठापन करता थे। उस समय की जो भी भ्रांत थी, धारणाएं थी, उनका उन्होंने उन्मूलन किया। अहिंसा को जो है हिंसा के स्थान पर उन्होंने अहिंसा को, मूर्खता के स्थान पर उन्होंने विवेक को और सर्वोपरि बताया। जाति, लिंग के आधार पर जो असमानताएं थी उनका भी खंडन किया। सदाचार, परोपकार, आत्म कल्याण के साथ लक्ष्य प्राप्त करना, यही उन्होंने प्रधान उद्देश्य बताया। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सत्य से तथा उनके उज्जवल चरित्र से प्रभावित होकर हम सभी जानते हैं, अंगुलमान जैसे, दुर्दान डाकू, आम्रपाली जैसी चरित्रहीन नारियां, इन सब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और धर्म स्थापना का पुनीत कार्य उन्होंने किया। सहस्त्रों भावनाशील नारियों ने भारत में धर्म संस्थापन के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया। भिक्षुणी बन गए, उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने बस 3 बातें दी थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाओ, और संघम शरणम गच्छामि, संघ के साथ जाओ, यानी कि संगठन के साथ कार्य। ये 3 शिक्षाएं भगवान बुद्ध के समय की थी और भगवान बुद्ध ने जो 3 जो है वो शिक्षाओं को दिया, इसका संदेश, इसका जन जन तक इसको प्रेरित किया। हम यदि कहें तो भगवान बुद्ध उस समय के जो कलंक को मिटाने के लिए आए थे, यानी कि हमारे धर्म पर जो कलंक लगा था। सब कहते थे कि भारत का धर्म जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ बलि दी जाती है, यहाँ आडंबर है, यहाँ पक्षपात है, यहाँ ऊंच नीच है, यहाँ जाति भेद है। तो इन सारे कलंकों पर, जो भारतीय संस्कृति पर कलंक लगा था, उस कलंकों को मिटाने के लिए भगवान बुद्ध ने जो है वो अवतार लिया। उन्होंने सीधा कहा था कि संसार से पार होने का एक ही मात्र उपाय अगर है तो वो है ज्ञान। यदि ज्ञान है आपके अंदर तो इस संसार से आप पार हो सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे इतने अवतार जो थे वो मुख्य थे। इसके बाद और भी अवतार हुए, जैसे कि देवर्षि नारद का अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ, व्यास अवतार हुआ, हंसा अवतार हुआ, महर्षि ऋषभ देव अवतार हुआ, सनक नंदन, सनत कुमार, महर्षि दत्तात्रेय, नर नारायण, चक्रपाणी, कार्तिक, हयग्रीवा, पृथु, मोहिनी अवतार। इस तरीके से जो है वो 14 अवतार और हुए और कुल मिलाकर 24 अवतार हुए। यहाँ जो है धन्वंतरी जी ने अवतार लिया तो उन्होंने जो है, हम जानते हैं कि वो समुद्र में से औषधियों का और अमृत का कलश लेकर निकले थे और वो उन्होंने सब में दिया। अब जब वो अमृत का कलश लेकर आए तो उसको कैसे दिया जाए, तो मोहिनी अवतार हुआ, भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में आए और उन्होंने सबको जिसको किसको कितना देना है उस हिसाब से उन्होंने सभी चीजों को वितरित किया। इसी तरीके से नारद भगवान जो थे वो पता है कि पूरे भ्रमण करते थे और धन की शिक्षा देते थे और लोगों का दुख दूर करते थे। व्यास जी ने हमारे वेद पुराणों को लिखा, उसको जन जन तक फैलाया। इसी तरीके से जो भी अवतार हुए, इन सभी अवतार जो भी आए, उनका एक ही उद्देश्य था, उनकी व्यक्तिगत जो है धर्म की स्थापना करना और परोपकारपूर्ण कार्य करना। इसके अलावा उनका दूसरा कोई कार्य नहीं था। तो अवतार आते हुए हैं और अवतारी जब आए तो वो जो है हमको कोई ना कोई शिक्षा देगा। यहाँ यज्ञ को भी भगवान का अवतार माना गया। यज्ञ भगवान कोई पुरुष रूप में नहीं आए, किसी शरीर धारण करके नहीं आए, पर हम सभी जानते हैं कि यज्ञ करने से यज्ञ कितना कुछ देते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं तो वो जो भी उसमें डालते हैं, उसकी जो अग्नि प्रज्वलित होती है और जब उसकी ऊर्जा जो निकलती है वो सबको, जन जन को कितना लाभ देती है। सारे संसार में जो है यज्ञ परमार्थ और सत्कर्म और त्याग, इसका ही प्रतीक अगर कहें तो यज्ञ माना गया है। तो इसीलिए यज्ञ को भी एक अवतार माना गया है। अब आज की परिस्थितियों में भी कहें तो मनुष्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से मरने मारने का युद्ध तो नहीं है, है ना। अब वो तो चीज नहीं है कि हमको राक्षस दिख रहे हैं हम इनको मारें, ऐसा कुछ नहीं है। पर आज जो है अनीति और जो
अनीति कर रहे हैं उनसे असहयोग करना, उनको उनका विरोध करना, उनसे मर्यादित संघर्ष करना, ये आज की स्थिति है। आज जो विचार जो दूषित हो रहे हैं, विचार रूपी जो राक्षस हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में भरे पड़े हैं, कैसे क्या क्या है, अविद्या है, मूढ़ता है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, स्वार्थपरता है, संकीर्णता है, ये सारे असुर हैं, ये सारे दिखाई नहीं देते पर मन मस्तिष्क में गहराई से घुसे पड़े हैं। तो इनके खिलाफ ही युद्ध करना है। ये चीज गीता में जो है हमको बताती है कि हमको युद्ध किससे करना है, इन दुष्प्रवृत्तियों से युद्ध करना है। तो गीता के जो प्रथम श्लोक में इसी पृष्ठभूमि की चर्चा है, कुरुक्षेत्र का वर्णन वहां बताया गया था। तो धर्म युद्ध की तैयारी सबको करना है और अर्जुन की तरह गांडीव उठाना है और हमें इस समाज में फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों से लोहा लेना है। भारतीय इतिहास का पन्ना पन्ना बलिदानी वीरों और धर्मात्मा महापुरुषों के रत्नों से भरा पड़ा है। इतने कितने अवतारी हुए हमारे यहाँ जिन्होंने धर्म की स्थापना की, विधर्म का नाश किया और अपने प्राणों को लगा दिया। ऐसे भगवान जो है अवतार धर्म रक्षा का महान उद्देश्य पूरा करते हैं और संसार को श्रेष्ठता और सुख शांति का संरक्षण देते हैं, करते हैं। तो आज समय समय पर जो है वो परिवर्तन हुए हैं, समय समय पर अवतार हुए हैं। आज यदि कहें तो सिर्फ एक ही चीज आती है कि जो विचार क्रांति जो हमारे गुरुदेव लेकर आए, विचार क्रांति अभियान, वो एक अवतार, निष्कलंक अवतार अब जिसको कहा गया है, गुरुदेव ने कहा है। तो निश्चित ही जो कलंक लगा था हमारी धर्म संस्कृति पर, जो मूढ़ताएं, जो मूढ़ मान्यताएं, उनको निकाल फेंकने का ही कार्य विचार क्रांति अभियान गुरुदेव के माध्यम से जन जन तक फैलाना यही कार्य है। क्योंकि शुरू में ही बताया गया कि हर मनुष्य के अंदर एक कला विद्यमान है, यानी हर मनुष्य जो है वो भगवान का किसी न किसी रूप में एक अंश में अवतारी है। तो निश्चित ही यदि हम सब अवतारी हैं तो हम लोगों को इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना जीवन जरूर लगाना चाहिए और अपना तन मन धन जो हमसे बने, जो हमारा सामर्थ्य हो, उसमें जन जन तक गुरुदेव के विचारों को फैलाकर इस दुष्प्रवृत्तियों रूपी राक्षस का वध करने में महाकाल की योजना में अपना सहयोग जरूर देना चाहिए। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रंजना दीदी, बहुत अच्छे से हमको समझाया। आवाज आती है ना दीदी? आवाज आती है दीदी? आ रही दीदी, बोलिए। हाँ। तो जैसे कि आदरणीय दीदी ने बताया कि भगवान ने समय समय पर अवतार लिए हैं, उसमें 10 अवतार प्रधान है और कुल मिलाकर 24 अवतार हुए हैं। इन सभी अवतारों का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना का है। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, क्योंकि साधु पुरुष का उद्धार के लिए, दूषित कर्मों का नाश के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। प्रत्येक मनुष्य भगवान की एक एक कला का अवतार है। एक ही समय में भगवान ने कई अवतार लिए हैं। आदरणीय दीदी ने बताया, हमने जाना कि मनुष्य का जीवन भी यही उद्देश्य है कि अपने आंतरिक एवं बाह्य जगत में सत्य, शिवम, सुंदरम की स्थापना के लिए अनवरत श्रम करे। आगे दीदी ने बताया कि भगवान के अवतारों की लीलाएं तो का प्रयोजन देखे तो जिस युग में अनीति, मूर्खता, असाधुता, विकृति एवं कुरूपता का जो बना रहता है उसका सम्मान करने के लिए संघर्ष बनाया है और प्रयोजन उनका बनाया है कि उनका अनुसरण भी होना चाहिए। भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार, तो वो छोटों पर करुणा करने और परोपकार वृत्ति को का भाव जागृत करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। अधर्म, अज्ञान, अभाव से पीड़ित प्राणियों के दुखों से द्रवित होकर लोक मंगल की कामना करने के लिए मनुष्य जो करता है उसके लिए भगवान ने अवतार लिया। और वह परोपकार शून्य है जिनका जीवन, तो उसका जीवन धिक्कार है। दूसरों पर उपकार न करना चाहिए, वही बताया। और हमने जाना है कि वृक्ष जैसे अपने सिर पर उष्णता और ताप को सहन कर आश्रितों को छाया देता है, नदी भी बहकर पानी देती है, तो हम भी परोपकार करना चाहिए। कश्यप अवतार में भी भगवान ने बताया कि अज्ञान अशक्त स्थिति में जीना उचित नहीं है, उसके लिए सामूहिक और सहकारिता पर
सर्वांगीण उन्नति होनी चाहिए। मनुष्य कर्तव्य कर्म करता हुआ संपन्न जीवन बनता कल्याणकारी मार्ग से चले। उठो जागो और अच्छे कर्म करते रहो, कथनी से नहीं बल्कि करनी से। वाराह अवतार में भी भगवान ने हिरण्याक्ष असुर पृथ्वी को चुरा कर जो ले गया था, वैभव आते ही क्षुद्र मनुष्य का अहंकार बढ़ता है। तो भगवान के लिए शरीरधारी सभी प्राणी पुत्रवत प्रिय है, तो धर्म का अभिवर्धन होना चाहिए, ऐसा पुत्र भगवान को प्रिय है। इस पुण्य कार्य की पूर्ति का आनंद लेने के लिए भगवान स्वयं शरीर धारण करता है और धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। पूर्व काल में प्राणी और मनुष्य इसी मार्ग पर चलते थे। नृसिंह अवतार का मतलब था कि प्रयोजन कुकर्म और कुविचारों से लड़ना, वही जाना। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद ने भी अपने पिता के सामने मोर्चा खड़ा किया और अनुचित जो अवांछनीय था तो उसने अपने पिता की बात भी न मानी। अकृत्य न करने योग्य कर्म कभी करना नहीं चाहिए। जैसे मृत्यु भी सामने आए फिर भी अच्छे कर्म ही करना चाहिए। धर्म पक्ष को दुर्बल न बनाकर प्रबल पुरुषार्थ करने वाले नरसिंह जैसे शरीरधारी मनुष्य की सदा जय होती है। धर्म मार्ग पर चलने वालों की का समर्थन देना चाहिए। वामन अवतार में भी दीदी ने बताया कि धन और सत्ता जहाँ अधिक मात्रा में केंद्रित होती है तो उसका परिणाम दुखदायक भी होता है। राजा बलि ने धार्मिक था पर धन और वैभव का उसने जो एकत्रीकरण कर रखा था, तो भगवान ने धन समय ज्ञान प्रभाव पद अधिक होता हो तो उसका ईश्वरीय प्रयोजन के लिए लगाना चाहिए, वैसा बताया। और राजा बलि के पास दान वृत्ति का काम कराकर उसने सब कुछ अपने हाथ ले लिया, तो उसको प्रोत्साहित किया दान करने के लिए। और वामन अवतार में सज्जनता, सहृदयता और परमार्थ के प्रयोजन की प्रेरणा मिलती है कि ब्राह्मण, साधु और सत्पुरुष अपने संपर्क में आने वालों को सहायता करे। संकुचित स्वार्थ वृत्ति में दुर्गति होती है। उदाहरण से जो जाने तो नदियां स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता, बादल भी धन धान्य नहीं खाता। दूसरों के उपकार के लिए अर्पण करना ही धर्म कर्तव्य है। परशुराम भगवान ने धर्म प्रचार के लिए निरंतर कार्य करते अन्य पाप अनीति का अवमूलन करना। भगवान परशुराम ने अनीति युक्त शासन व्यवस्था को समाप्त करा और धर्मात्मावादी लोग धर्म की रक्षा के लिए न्याय का समर्थन देकर बड़े कष्ट उठाते हैं तो उसका भी समर्थन किया। राम अवतार में भी जाना कि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न फैलाने वाले ताड़का सुबाहु मारीच जो असुर था उसने नाश किया भगवान राम ने। और माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए भी उन्होंने वन गमन भी किया और रावण जैसा अधर्मी सत्ताधीश वो भी नष्ट कर दिया। भगवान राम ने अपने समय ऐसा बनाया कि परिस्थितियां सुख एवं शांतिमय हो और चरित्र का स्वभाव अत्यंत निर्मल हो, ऐसा भगवान राम था। तो उसके समीप आने वाले सभी प्रसन्नता युक्त रहने लगे। और भगवान कृष्ण ने युग की फैली हुई अनीति मूढ़ता का परास्त करना, धर्म राज्य की स्थापना के लिए सारा जीवन लगाना। धर्म ही संसार का सार है। मनुष्य की प्रगति और अखिल विश्व में शांति बनती है धर्म के कारण, और सुपात्र मित्र की सहायता करनी चाहिए, वैसा उसका जीवन था। भगवान बुद्ध के अवतारों में भगवान की जाना कि दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती है तब दुष्टता का उपाय सुधार रचनात्मक कार्यों में लगाना। भगवान बुद्ध ने ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने विवेक को महत्व दिया। ज्ञान वाला ही सुखी संपन्न इस संसार में जीवित रहता है, ज्ञानी ही बलवान होता है, वैसा बताया। भ्रम ही ज्ञान स्वरूप है। दुखों की अत्यधिक निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। अज्ञान से निवारण से परम उत्कृष्ट सिद्ध अज्ञान से निवारण का परम उत्कृष्ट सिद्ध प्राप्त होता है। अवतार प्रवाह को हम प्रज्ञा अवतार को निष्कलंक अवतार मानते हैं, वैसे ही भगवान बुद्ध का अवतार था। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये जीवन संसार संघर्षमय है, वह धर्म से परिपूर्ण है। और कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र भी यहाँ बताया गया है। और उसमें 24 अवतारों का दीदी ने बताया कि उसके साथ और 10 के साथ और 14 अवतार भी हुए भगवान का, जैसे कि धन्वंतरी तो समुद्र में औषधि लाकर उन्होंने प्रदान किया, तो वैसे व्यास जी का भी था और यज्ञ भी।
जी दीदी। एक बहुत बहुत धन्यवाद। फोन आ गया दीदी, फोन आ गया, मेरा पूरा हुआ। तो ऐसे आज हमने जाना 10 अवतारों और कुल मिलाकर 24 अवतारों के बारे में। आदरणीय दीदी, किसी का प्रश्न भी हो तो आप कह सकते हैं और उसका समाधान भी दीदी करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। दीदी मैं ये चाह रही थी कि एक बार आप लोग 10 नाम बता देते, जो 10 अवतारों के नाम है, तो मैं रंजना जी से चाहूंगी क्रम से बता दें, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके। जी दीदी मैं बताती हूँ। सबसे प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार, और दीदी 10 नहीं है, ये 9 अवतार हैं। बुद्ध तक 9 अवतार ही हैं इसमें। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, इसके बाद 12 अवतार, और उसके बाद नृसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, इसके बाद परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। ये 9 हैं दीदी। इसके बाद जो बाकी 13 और हैं, धन्वंतरी, व्यास, देवर्षि नारद, हंसावतार, महर्षि ऋषभ, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये हैं। महर्षि दत्तात्रेय, नरनारायण, चक्रपाणी, कार्तिक, हयग्रीवा, पृथु और मोहिनी अवतार। ये बाद में 14 और बताए गए हैं। तो दीदी मतलब 14 बताए हैं, तो इस अध्याय में ये जो आपने पूरा डिटेल में स्टडी किया होगा, मेरा क्वेश्चन यही है कि जब आपने इसको डिटेल में स्टडी किया, एक मिनट, हाँ मैं भी अपना तो दीदी मेरा क्वेश्चन यही है कि इसमें 10 अवतार नहीं बताए गए, 9 अवतार बताए गए, तो क्या फिर 10 की चर्चा कैसे कर दी गुरुदेव ने? क्योंकि मुझे याद नहीं, मैंने अध्याय को अभी पूरा पढ़ा नहीं है। तो मैं फिर स्टार्टिंग नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। शुरुआती में गुरुदेव ने यही कहा है कि 10 अवतार, मुख्य 10 अवतार हैं, और बाकी 14 जो है दूसरे अवतार बताए गए। पर मैंने जब इसको पूरा पढ़ा और इसको लिखा भी है मैंने, तो ये 9 ही हैं, और उसके बाद बाकी ये 13 अवतार है। मुझे लगता है कि यहाँ गुरुदेव ने यज्ञ भगवान को भी अवतार बताया है। इसमें गुरुदेव ने यज्ञ को अवतार कहा है। हाँ दीदी, इसमें यज्ञ भगवान इदम नमम, तेरा तुझको अर्पण, ये भावना के साथ में 10वां अवतार यज्ञ भगवान दिया ना दीदी ने, दिया है ना कि यज्ञ का, गुरुदेव ने लिखा है कि यज्ञ भी एक अवतार है। तो हो सकता है कि फिर इनको ही 10 माना गया है दीदी। ठीक है दीदी, इसको स्पष्ट करना होगा हम लोगों को, संख्या वाली चीज। और दूसरा अलंकारिक विवेचन, कि इनके अलंकारिक विवेचन क्या है, मत्स्य का क्या तात्पर्य, जैसे आपने बताया कि वसुधैव कुटुंब की बात हो रही है। तो ये चीज उस पर मैं क्योंकि पूरा इस पर चिंतन कर रही थी, तो स्वयं की जो चेतना है वो भी इन रूपों में चलती है। और जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो अवतार होते हैं वो वास्तव में प्रवाह होता है। एक व्यक्ति, अगर हम महाकाल का जो अभी साहित्य पढ़ रहे हैं, महाकाल और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, तो उसके अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव ने अवतार को स्पष्ट किया है कि अवतार वास्तव में क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि अवतार किसी एक व्यक्ति को या एक किसी स्वरूप को ले ले, उसको श्रेय हम दे जरूर देते हैं, किंतु ये प्रवाह होता है। एक युग में अवतार का होना एक प्रवाह होता है, और उसको श्रेय मिलना उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेले अवतार कुछ नहीं करता, बल्कि उसके साथ उसके सहयोगी भी होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे कृष्ण अवतार में ग्वाल बालों की चर्चा परम पूज्य गुरुदेव करते हैं, भगवान श्री राम के साथ वानरों की चर्चा करते हैं, रीछ वानरों की चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही जो अवतार का कंसेप्ट है उसमें अकेले एक लीडर का रोल नहीं होता है। और ये सोचना, गुरुदेव ने जगह जगह यही कहा कि हम ऐसे सोचे कि वातावरण तो विषाक्त हो रहा है, खराब हो रहा है, और हम एक बस कल्पना करते रहे कि भाई कोई अवतार होगा, भगवान आएंगे
और हमारा उद्धार कर देंगे और हम निठल्ले बैठे रहें। ये बहुत गलत सोच है, गलत परंपरा है। इसको स्पष्ट करने के लिए गुरुदेव ने पुरुषार्थ करने की बात कही है। तो और दूसरी स्पिरिचुअली अगर हम समझे, मैं इस पर चिंतन कर रही थी, तो जो मत्स्य अवतार है उसमें आपने बताया, पर मैं अपने रूप में इसको थोड़ा चिंतन करते करते समझी कि जैसे मिशन है हमारा, हम लोग कहते हैं गायत्री परिवार का जो मिशन है युग निर्माण योजना, वो मत्स्य अवतार की तरह फैलता चला गया। तो वास्तव में ये कंसेप्ट है ना, फैलना, विस्तार होना, मत्स्य अवतार जो है। और संवेदनाओं की बात भी दीदी ने, आप लोगों ने सबने अच्छे से करी, वसुधैव कुटुंब की होता है, मैं का विस्तार होना, ये एक पॉइंट निकल के आया। दूसरा मैं और इस पर चिंतन करी तो मुझे समझ में आया कच्छप अवतार में कि हमें कठोर भूमि पर समुद्र मंथन करना होगा, यानी स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और समुद्र मंथन में हमारा ही मंथन चलता है, हमारी आसुरी शक्ति और देवी शक्ति दोनों का घर्षण होता है। और फिर वाराह और नरसिंह, वाराह अवतार में दीदी बहुत ही सुंदर कंसेप्ट ये होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक ऐसे कैरेक्टर्स है सृष्टि में जो गंदगी की साफ सफाई करते हैं। तो वास्तव में हमें हमारे अंदर की जितनी भी गंदगी होती है इसकी निरंतर सफाई की आवश्यकता होती है, और होती है, और ये सृष्टि में चेतना में कंटिन्यूस चलता है। अभी किसी थोड़े दिनों पहले किसी ने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था, घर पर कोई कचरा लेने आते हैं ना, जैसे भाई लोग कचरा लेने आते हैं, तो हमारे यहाँ घरों में क्या बोला जाता है, कचरा वाला आ गया। तो उसमें काफी उसकी नाराजगी कि भाई मैं कचरा वाला नहीं हूँ। तो जरा सोच के देखें कि ये जो वारा है, ये जो शुकर है, ये गंदगी को साफ करने आते हैं हमारे यहाँ की। तो हमारी ये भगवान की या सृष्टि की चेतना की ऐसी एक व्यवस्था है कि हमारी गंदगी को वो खींच के निकाल ले जाएंगे, उसका शरण हो जाएगा। ये मुझे समझ में आ रहा था। नरसिंह तो बहुत ही सुंदर है, नर में सिंह का अवतरण होना और अनाचार अत्याचार जहां कहीं भी हो रहा हो उससे जूझने की, ये होलिका दहन वाले प्रसंग में परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर समझाया हुआ है। वामन अवतार में अपने आप को छोटा करना, स्वयं को झुकना भी हमें आना चाहिए, विनम्रता हमारे अंदर, क्योंकि अहम तो होता ही है, सब में होता है, स्वाभिमान होता है, अहंकार होता है, दोनों ही चीजें होती है, लेकिन हमें झुकना भी आना चाहिए, उससे भी विजय प्राप्त हो सकती है, ये समझ में आता है। उसके बाद मैंने बाकी तो भगवान राम का तो मर्यादा में चलना, और फिर कृष्ण का जो अवतार आता है कि वो मर्यादा में भी एक कारण सहित, जैसे हमारे वेब स्वाध्याय का नियम है कि हमारा आत्मीयता, नियमितता, निरंतरता, ये आत्मीयता बाद में फिर हम लेकर के आए थे। पहले तो नियमितता निरंतरता चलता था, आत्मीयता इसलिए लेकर के आए कि भाई उद्देश्य क्या है, ऐसा भी नहीं हो कि हम रिजिड हो जाएं कि भाई मर्यादा है तो हम रिजिड हो जाए, रिजिडिटी नहीं, नियम बने किसके लिए। जैसे कहते हैं कि जहां यम का शासन नहीं चलता उससे भी परे एक ऐसी शक्ति है। तो ये जो नियमों में बांधा गया है वो भी क्यों बांधा गया, तो ये सारी बातें उद्देश्य को क्लियर करने की बात भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आती है कि स्वयं पर भी मर्यादा तो लगाई है, लेकिन ये कहते हैं ना कि भाई हमारा तो नियम है कि हम नित्य नैमित्तिक संध्या करते हैं। अरे कोई मर रहा हो, इसमें जल चढ़ाने की बात आती है कि भाई एक यहाँ से ऊपर से गंगोत्री से जल ले जाते हैं और नीचे रामेश्वर पे जल चढ़ाते हैं, हमारी तीर्थ यात्रा होती है। तो उसमें भगवान परीक्षा लेने के लिए गधे के रूप में, प्यासे के रूप में पड़े हुए, वो प्यासा हमारा कोई परिजन पड़ा हुआ है, उसको हम गंगा जल नहीं पिला सकते, क्योंकि हमें तो हमारी वो पिंडी में जल चढ़ाना है। तो ये हमारे अंदर जो हमारे नित्य नैमित्तिक कृत्य हैं उनके प्रति हमारे मन में रिजिडिटी तो नहीं आ गई, हमें उद्देश्य स्पष्ट है या नहीं, ये चीज बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। और बुद्ध का अवतार बौद्धिकता, ऐसा विवेक का। अभी मैं और भी प्रवचनों को सुन रही हूँ और भी लोगों को बच्चों के प्रश्नों को सुन रही हूँ कि किस तरह से बच्चे तो प्रश्न करेंगे, युवा प्रश्न करेगा, लेकिन हम लोग जो लीड रोल में आने के लिए गुरुदेव हम लोगों से कह रहे हैं वो कितना उनका समाधान। अगर हमने ये कह दिया कि शास्त्र में लिखा है, भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा होगा, भाई बोला होगा ना,
गुरुदेव के प्रवचन में आता है कि भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि भाई यज्ञों में तो हिंसा होती है, तो हम तो हिंसा कर रहे हैं, बलि चढ़ती है, तो बोले किसने कहा तुमसे ऐसा करने को? तो वेदों में लिखा हुआ है। तो भाई वेदों में, तो गुरुदेव ने बताया कि भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर वेदों में ऐसा लिखा है कि वो नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करना है, तो तुम्हें ऐसे वेदों को नहीं मानना चाहिए और ऐसे भगवान को भी नहीं मानना चाहिए। यहां तक कह दिया। मतलब किसको मानना चाहिए? विवेक को। भगवान ने हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर विवेक बैठाया। तो बुद्ध अवतार का मतलब होता है विवेक अवतार। बुद्ध तो कई हुए हैं, केवल सिद्धार्थ नहीं। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ फेमस हुए हैं, लेकिन बुद्ध, विवेक, ये एक चेतना का प्रवाह हमारे अंदर प्रकट होता है, जिसे अगर हम योग की भाषा में समझे तो विवेक ख्याति होती है। तो ये विषय स्पष्ट होता है। इसके बाद बाकी पर मेरा ज्यादा चिंतन नहीं है। ये जब अभी आप बोल रहे थे तो इन पे सब पर चिंतन हुआ, और अगर हम 12 उन पे भी जाएंगे तो समझ में आया कि चेतना में अवतरित होते हैं। हमारी चेतना में ही इन सब का अवतार होता है। हमारी चेतना आगे विकसित होती चली जाती है आध्यात्मिक स्तर पर, अगर हम इसको समझेंगे तो। प्रणाम दीदी, सभी को जय गुरुदेव। आगे का अगर किसी के प्रश्न हो, कोई बातचीत हो, तो उसको हम लोग ले लेंगे। जी दीदी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मम्मी दीदी आप क्वेश्चन टच करें फिर से। जी सरोज दीदी। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी हाँ, मैंने भी लिखा है जो उस समय दीदी पढ़ रही थी, तो बस वही हम भी बताना चाहते हैं। जो 9 अवतार बताए, तो पहला अवतार मत्स्य अवतार दिया, तो उसका जो उद्देश्य है वो है कल्याण की भावना और परोपकार की भावना का विकास करना, अपने अंदर में जो उतारना है। दूसरा है कच्छप अवतार, तो सहकार की भावना का विकास अपने अंदर में करना है। 12 अवतार से प्रेरणा मिलती है, उसका उद्देश्य है कि अहंकार को दूर करना और निष्कृष्टता को दूर करना, अपने अंदर निष्कृष्टता भरी है उसको दूर करना। चौथा है नरसिंह अवतार, मृत्यु के सामने भी हमें श्रेष्ठ कर्म को करने से पीछे नहीं हटना है, ये नरसिंह अवतार से प्रेरणा मिलती है। वामन अवतार है कि धन और बल को एकत्रित ना करें, परमार्थ प्रयोजन में उसको लगाएं। परशुराम अवतार अन्याय अनीति के विरुद्ध आगे आए। राम अवतार श्रेष्ठ कर्मों में जो विघ्न उत्पन्न करने वाले अहंकारी हैं उनका हम विरोध कर सकें, मर्यादित रह सकें। कृष्ण अवतार समाज में फैली कुरीति अनीति का विरोध करना है और उसको दूर करने का प्रयास करना है। बुद्ध अवतार ज्ञान का प्रचार प्रसार। बस दीदी इतना ही समझ में आया, ये नोट किया मैंने। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी। आइए आगे बढ़ते। पम्मी दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। अभी हमने बहुत ही अच्छा से सीखा, जाना 12 अवतार के विषय में, जो भी गुरुदेव ने लिखा है उस अवतार के विषय में। रंजना दीदी ने भी समझाया और स्वाति दीदी ने भी उसको बिल्कुल क्लियर किया। लेकिन मेरा एक जो प्रश्न है वो, रंजना दीदी ने बताया था कि कृष्णा अवतार में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन से बता रहे, मतलब कृष्णा अवतार इसलिए हुआ था कि भारत उस समय खंड खंड में बटा हुआ था, तो भारत उसको एकत्र करके महाभारत का निर्माण करना उनका उद्देश्य था। लेकिन दीदी भारत तो खंड खंड में अभी भी बटा हुआ है ना, कई राज्यों में, तो फिर ये महाभारत कैसे बन पाया, ये मुझे जानना है। जी दीदी, आप भारत आज कहाँ बटा हुआ है? भारत तो आज एक है, और जो राज्य बने हुए ये तो एक व्यवस्था है ना। राज्य को चलाने की, देश को चलाने की एक व्यवस्था बनाई जाएगी। इतना बड़ा देश किसी एक उससे तो संचालित होगा नहीं, तो यहाँ राज्यों में बांटा गया और राज्य बने, और राज्यों में जो है वो मंत्री बनाए गए है ना इस समय। तो वो देख रहे हैं ऐसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सबकी एक अलग अलग जो है वो योजनाएं बनती हैं और अपना उनको संचालन करने वाले होते हैं। तो यहाँ लेकिन यदि हमारा देश भारत कहें तो उसका एक ही प्रधानमंत्री, एक ही राष्ट्रपति, क्या कोई और है? क्या नहीं है ना। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि राज्य, जैसे मान लीजिए महारानी लक्ष्मीबाई के युद्ध के समय भी ये बात थी, झांसी एक राज्य था, यहाँ ग्वालियर एक राज्य था, तो उनके राजा, उनके शासक अलग अलग थे, ठीक है ना।
तो वहां किसी एक का नहीं चलता था। इंदौर है तो वहां अलग होता था, और आपके जाए दिल्ली में अलग चलता था शासन। तो इस तरीके से था। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने विजय प्राप्त की, तो पूरा भारत एक हो गया, मतलब एक उसमें आ गया, ठीक है ना। और इसी के बाद जो है वो पहले जो खंड खंड में भारत था उस समय भी था, और हमारे इसमें कलयुग के समय में भी रहा है। जिस समय अंग्रेजों ने शासन किया, जिस समय मुगलों ने शासन किया, तो क्यों हम असफल हुए, ये हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। यदि हमारे साथ हम सब एक होते, सब मिलजुल कर युद्ध करते, तो क्या मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर पाते? नहीं कर पाते। क्या मुट्ठी भर मुगल आकर हमारे देश पर शासन कर पाते? नहीं कर पाते। तो ये ऐसी स्थिति उस समय द्वापर युग में भी थी। तो जो है एक उद्देश्य इनका कृष्ण भगवान का इसमें दिया गया है कि जो है वो महाभारत का युद्ध करके खंड खंड भारत को महाभारत के रूप में स्थापित किया है। जी दीदी, शायद आपको समझ में आया। प्रणाम। पम्मी दीदी, आपको आया समझ में? पब्लिक आप अपना खुद ही अनम्यूट कर ली, म्यूट कर ली है। ठीक है, मैं आपको फिर होस्ट बनाती हूँ। जी दीदी, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी, मम्मी दीदी ने शायद कर दिया है, अभी कोई नहीं है। तो दीदी आहुतियों का क्वेश्चन टच करिए। हाँ, आ गई दीदी, आ गई। हाँ जी दीदी, हाँ मैं समझ गई। पर मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। मुझे लगा कि जैसे अलग अलग तब था, तो अभी भी अलग अलग है। अब मैं समझ गई। ठीक है। हाँ, उस समय तो धन्यवाद। राज्य बटे हैं, पर ये एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था बनाई जाती है ना किसी कार्य को। अभी देखिए अपना वेद स्वाध्याय चल रहा है, तो यहाँ हम लोग तीन समय में करते हैं, वेद स्वाध्याय करते हैं। जिसको जो समय मिलता है वो उसमें बैठता है। दूसरा, अलग अलग गोष्ठ बना दिए हैं दीदी ने, क्योंकि दीदी अकेले ही पूरा वेद स्वाध्याय नहीं चला सकती। तो ये इसी तरीके से अपने देश का कार्य चल रहा है। तो वही बात है। अब क्लियर हुआ होगा आपको। जी सुधा दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। रंजना दीदी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया 10 अवतार और 24 अवतार के बारे में, और उन्होंने बताया कि वास्तव में जीवन जो है संघर्ष में है, और इसलिए हमें संघर्ष करके घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जब जब धर्म की हानि हुई है तो भगवान को उसका विनाश करने के लिए अस्त्रों का उपयोग करना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने महात्मा बुद्ध निष्कलंक अवतार, महात्मा बुद्ध का अवतार बताया, तो बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि किस प्रकार उन्होंने एक तरह से जो आज प्रज्ञा अवतार और विचार क्रांति का अभियान का जो उद्देश्य है वो भी शायद उसी समय था। क्योंकि उनका जो उन्होंने 3 सिद्धांत बताए कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यानी हम अपनी विवेकशीलता का उपयोग करें, अपनी दूरदर्शिता का उपयोग करें, अपनी विचारशीलता का उपयोग करें। तो अगर कोई बात नहीं मानने वाला है, भले ही उसको कहा जाए कि इसको वेदों में लिखा है या इसे इनने कहा है, लेकिन जब तक हमारा विवेक उसको नहीं मानता है और वो सर्वमान्य सभी के हित में नहीं होता है, तब तक उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे गुरुदेव ने अमृतवाणी में भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि जब हम धर्म का शरण लेते हैं तो हम अच्छे ही कार्य करते हैं। और संघ का महत्व बताया, जैसे दीदी ने अभी बताया कि संघों का, संगठन का हर जगह महत्व होता है। जब संगठन शक्ति जुड़ जाती है तो कोई भी काम बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे भारत को स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई, जब पूरा देश एक तरफ हो गया तभी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो हमारा ये जो मिशन भी है और हमारा वेद स्वाध्याय भी है, सब संगठन के ही बल पर चल रहा है। तो इस तरह से दीदी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया, और मुझे ये निष्कलंक अवतार का ये तीनों शब्द बहुत ही अच्छे लगे, जो आज हमारे मिशन पर ही पूरा चरितार्थ होता है और उसी को लेकर के चला जा रहा है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी दीदी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अब जिज्ञासा क्वेश्चन को हम नहीं लेंगे, यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आदरणीय रंजना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, नंदू बहन को बहुत बहुत बधाई। और आगे फिर कुछ चीजें और रहेंगी, वो अलग से बातचीत कर लेंगे। और इस अध्याय का शुभारंभ हुआ था, श्लोक था हमारा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जिसको इस श्लोक को भी बहुत सुंदर तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने समझाया है कि ये जो संसार है ये धर्म क्षेत्र है। इस संसार का सार
इस संसार का सार धर्म है और यही कुरुक्षेत्र है, ये कार्य क्षेत्र है जहां पर हम इसे कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, पुरुषार्थ करते हैं और जो मंथन है वो हमारा ही अंदर चल रहा है, हमारा ही मंथन है। वही चेतना में ही हो रहे विभिन्न तरीके के मंथन, अवतरण और निष्कलंक हमको बनना है। निष्कलंक तक सभी को, ऐसा नहीं कि कोई निष्कलंक एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं, वरन इस समाज को निष्कलंक होना है जिसमें ये दुराचार और ये गंदगी जिस भी यानी चेतना प्यूरिफाई हो जाएगी। ठीक है ना। तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए अब हम लोग इसी चेतना में रहते हुए आहुतियों का क्रम प्रारंभ करेंगे। दीदी आदरणीय सहिता दीदी आगे का कार्यक्रम कुछ लोग, कुछ बहनें और टच कर लें। जी दीदी, सभी से भाई लोग भी टच कर सकते हैं, भाई लोग भी आहुतियों के क्रम में भाग ले सकते हैं। नहीं तो कहा बहनों, वो ज्यादा बहनें होती है इसलिए बहनें निकल जाता आहुतियों का क्रम का। और आज का हमारा शाम का सेशन हम उसकी भी घोषणा करेंगे। अगला हमारा शाम का सेशन रहेगा, वो रीता दीदी आप बता दें, नेक्स्ट पुरुषार्थ पर रहेगा, जो कि स्टार्टिंग मतलब अब तो अवतार वाली बात समझ में आ गई। अब अगला सेकेंड जो प्रवचन रहेगा वो पुरुषार्थ पर रहेगा। दीदी उसके जो वक्ता और ये संचालक हैं, तो नहीं दी आपके पास टाइम टेबल होगा, आप भी देख के बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। जी दीदी, हाँ दीदी, इसके आज जो शाम को है पुरुषार्थ और संघर्ष हमारा दूसरा प्रवचन है, जिसके वक्ता है श्री वी के राय भाई साहब नोएडा से और संचालक है श्री अशोक कुलश्रेष्ठ भाई साहब गुजरात से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी से निवेदन है रात का सेशन जरूर अटेंड करेंगे। हमारे वी के राय भाई साहब पहली बार इस विषय का प्रतिपादन करने आने वाले हैं, तो उनका उत्साहवर्धन हो और हम लोग भी उस पर हैंग हो गई आपकी आवाज दीदी। हाँ दीदी का शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो आइए हम लोग आहुतियों के क्रम की ओर चलते हैं और एक परिजन और क्वेश्चन को टच कर लीजिएगा आहुतियों के लिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी, मैं दीदी से कुछ पूछना चाह रही थी। मैं जानना चाह रही थी कि वो जो श्लोक 12 हैं, तो एक तो पहले अध्याय का है और आखिरी वाला 18वें अध्याय का है, और बीच वाला जो 10 है वो कौन कौन से अध्याय का है? थोड़ा सा मुझे जानकारी चाहिए था। दीदी प्रत्येक अध्याय में एक श्लोक दिया हुआ है। अध्याय से पहले एक श्लोक आएगा, फिर उसी श्लोक पर व्याख्या है पूरे अध्याय में। तो इस तरह से सारे 12 अध्यायों का श्लोक आएंगे। और अभी दीदी ने जो पाठ किया था वो इनका सामूहिक पाठ कर लिया था। तो अच्छा, उन्हीं का सामूहिक पाठ था, उसी श्लोकों का। अच्छा अच्छा दीदी, ठीक है दीदी, मैं आगे आहुतियां देती हूँ, दीजिएगा। जी। आइए सभी की सद्बुद्धि एवं सन्मार्ग पर चलने की भावना करते हुए गायत्री मंत्र की आहुति प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। माँ मृत्युंजय मंत्र आहुति। वे परिजन जिनका जन्मदिन है वे भाव करें कि उनके पांच तत्वों से बने शरीर का जन्म दिवस है, अतः उन पांच तत्वों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, उनके गुणों को धारण करना, उन्हें प्रदूषित होने से बचाना, ऐसा संकल्प लेते हुए
ये भावना करें कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर पूर्ण संयम रखते हुए आसन, प्राणायाम, अभिमंत्रित जल, सात्विक आहार, सूर्य सेवन एवं श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आरोग्य की रक्षा करेंगे। आज जिन परिजनों का विवाह दिवस है, वे दोनों पति पत्नी विवाह के समय दिए गए वचनों को स्मरण करते हुए एक छोटा सा कर्म कांड करें। 2 जलते हुए दीपक की बाती को आपस में मिलाएं और ये भावना करें कि हम दोनों मन, कर्म एवं वचन से अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एकात्म हो रहे हैं। जिन परिजनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे स्वस्थ होने की भावना करते हुए ध्यान करें कि सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा से एक दिव्य ऊर्जा परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिससे वे स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही समस्त देव परिवार के कल्याण एवं उज्जवल भविष्य तथा आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए महाकाल से प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। कृमिनाशक मंत्राहुति विश्व में फैली महामारी के निवारण हेतु यह आहुतियां आदित्यगणों, सूर्यदेव एवं वैश्वानर देव को समर्पित हैं। कृमिनाशक मंत्र आहुति। ओम उद्दनादित्य कृमीन हंतु निम्नोचन हंतु रश्मिभिः ये अंतः कृम्यो गवी स्वाहा। इदम आदित्यगणेभ्यः इदं न मम। रोग निवारण मंत्र आहुति। ओम शीर्षक्तं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मिन्त्रयामहे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। आपदरक्षार्थम् आहुति। ओम अग्ने वैश्वानर वैश्वरमादेवे पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं न मम। दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुति। बेपरिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है, उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो होतवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो होतवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भूतवर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मानां शांत्यर्थम इदं न मम। शांति पाठ। तीनों लोकों में, जल में, थल में, नभ में, सभी के मनों में, औषधियों में, वनस्पतियों में एवं सर्वत्र शांति हो। इन्हीं भाव के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिर ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सर्वदेव नमस्कारः। स्वाध्याय सत्संग में पधारी सभी देव शक्तियों को भाव भरा नमन बंदन करते हैं और आपसे पुनः पधारने का आग्रह करते हैं।
ॐ नमोष्णतन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ यान्तु देवगणा। विसर्जन नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ और अब सबके लिए होमवर्क रहेगा कि हम लोग इस अनुष्ठान में 10 अवतार के नाम और 14 अलग से जो हैं कुल 24 नामों को याद कर लें। इनके कंसेप्ट को अपने अपने हिसाब से कर लें, जिसकी जैसी चेतना है उस स्तर पर चिंतन मनन करके इनके अलंकारिक कंसेप्ट को समझ लें। और जो 12 श्लोक हैं, 12 श्लोक, उनका रोज पाठ करें, साथ में करें, जैसे भी जितना भी कर सकें, पर पाठ जरूर करें ताकि ये हमें याद हो जाए। शुक्रवार तक का हम सभी जितना हम पुरुषार्थ कर सकते हैं हम लोग करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। जय गुरुदेव।